सोशल इंस्टीट्यूशंस कॉन्टिन्यूटी एंड चेंज। तो आज जो हम चैप्टर करेंगे वो बेसिकली कास्ट सिस्टम के ऊपर है। कास्ट सिस्टम, पहले हम देखते हैं ये वर्ड कास्ट ये कहाँ से आया। ये जो इंग्लिश वर्ड कास्ट है ये एक पोर्टुगीज वर्ड कास्टा से आया है जिसका मतलब है प्योर ब्रीड। अब कास्ट को बेसिकली हम दो अलग अलग टर्म्स में रेफर करते हैं। एक है वर्ण और जाति। लोग इन दो कॉन्सेप्ट्स में, इन दो वर्ड्स में बहुत कंफ्यूज होते हैं। वर्ण का लिटरल मीनिंग होता है, लिटरल मतलब एग्जैक्ट मीनिंग होता है कलर। वर्ण बेसिकली जो ये हमारे सोशल इंस्टीट्यूशन कास्ट सिस्टम के 4 फोल्ड डिवीजन है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उनको रेफर करने के लिए वर्ण यूज किया जाता है। इन चारों के डिवीजन में आउटकास्ट इंक्लूड नहीं होते। आउटकास्ट जैसे फॉरेनर्स, स्लेव्स या वो लोग जो कॉन्कियर कर लिए गए हैं, वो लोग इस कास्ट सिस्टम में इंक्लूड नहीं करते। एंड अनटचेबल्स और दलित्स को कास्ट हायरार्की, ये जो कास्ट ऑर्डर है, इसके एकदम बाहर ही माना जाता है। दे आर नॉट इन द कास्ट हायरार्की। ऑलराइट, अब देखते हैं कास्ट एज एन अनइक्वल इंस्टीट्यूशन। अब कास्ट एक अनइक्वल इंस्टीट्यूशन क्यों है? बेसिकली इसीलिए क्योंकि यू डू नॉट डिसाइड विच कास्ट यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ। आप नहीं डिसाइड करते आपको ब्राह्मण होना है, आपको ब्राह्मण बनना है, क्षत्रिय होना है या शूद्र होना है। ये आपके बर्थ से डिटरमाइन होता है। तो ये जो डिटर्मिनेशन ऑफ बर्थ है ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कास्ट सिस्टम का। अब ये समझने के लिए 2 टर्म्स है जो 11th क्लास में कराए गए हैं, मैं दोबारा समझा रही हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। एक एस्क्राइब्ड स्टेटस और एक अचीव्ड स्टेटस। एस्क्राइब्ड स्टेटस बेसिकली वो होता है जब हम कोई चीज अचीव करते हैं बिना कुछ करे, मतलब वो एक्चुअली में हमारा है ही, हमें बाय बर्थ दिया गया है। फॉर इंस्टेंस, अगर मैं हिंदू फैमिली में हूँ, मैं एक ब्राह्मण फैमिली में बर्थ लेती हूँ, पैदा हुई हूँ, तो मैं एक ब्राह्मण हूँ। इसमें मैंने कुछ एफर्ट नहीं दिया है, मैंने कुछ नहीं किया है जिससे मैं ब्राह्मण बन सकूँ। मैं नेचुरली एक ब्राह्मण हूँ क्योंकि मैं एक ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुई हूँ। ये अस्क्राइब्ड स्टेटस है। अब अचीव्ड स्टेटस वो होगा जैसे मैंने डॉक्टर की पढ़ाई की एंड अब मैं एक डॉक्टर हूँ, तो वो मेरा अचीव्ड स्टेटस है क्योंकि मैंने पढ़ाई की, मैं कॉलेज गई, मैंने डिग्री ली और हेंस मैं डॉक्टर बनी। वो एक अचीव्ड स्टेटस है और जो उससे पहले था वो एक अस्क्राइब्ड स्टेटस है। तो बेसिकली ये 2 पॉइंटर्स हैं जो थ्रू आउट द कास्ट सिस्टम हमें ध्यान रखना है, क्योंकि कास्ट सिस्टम में अस्क्राइब्ड स्टेटस होता है। आप कुछ करते नहीं हो ब्राह्मण बनने के लिए, आप जिस घर में पैदा हुए हो, अगर ब्राह्मण घर में पैदा हुए तो ही आप ब्राह्मण बनोगे, एंड आप किस घर में पैदा होते हो ये आपके हाथ में नहीं है। सो हेंसफोर्थ जो कास्ट सिस्टम है वो एक बहुत अनइक्वल इंस्टीट्यूशन है। कैसे? अब क्योंकि हम कास्ट हायरार्की जब भी देखते हैं, ब्राह्मणों का नाम सबसे पहले आता है, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र। अब ये इस ऑर्डर में क्यों आता है? मेरा मन था इसीलिए मैंने इस ऑर्डर में लिखा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक हायरार्की है और ये इसी हिसाब से चलती है। ब्राह्मण हमेशा ऊपर माने जाते हैं क्योंकि वो रिचुअली प्योर माने जाते हैं, वो इन लोगों से ज्यादा प्योर है इसलिए वो ऊपर है। क्षत्रिय ब्राह्मण से कम प्योर है, वो नीचे है। वैश्य उनसे कम, शूद्र उनसे कम। ये एक हायरार्की है और ये इसी हायरार्की में लिया जाता है। ये पूरा रेफर करता है अनइक्वल इंस्टीट्यूशन से। जैसे ये अनइक्वल इंस्टीट्यूशन इसलिए हो जाता है क्योंकि ब्राह्मण है तो हाई स्टेटस का होगा, शूद्र है तो लो स्टेटस का होगा। ये बहुत ही अनइक्वल इंस्टीट्यूशन है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट तो ये इनवॉलेंट्री है, ये आप नहीं करते हो, ये अपने आप होता है। तो हेंसफोर्थ ये एक बहुत ही अनइक्वल इंस्टीट्यूशन है। अगर आप इसको लिंक करें सारे हायरार्की से, कास्ट हायरार्की से, और कास्ट सिस्टम के जितने भी नॉर्म्स है, रिचुअल्स हैं, उनसे लिंक करें तो आपको समझ आएगा कि ये क्यों एक बहुत ही अनइक्वल इंस्टीट्यूशन है।